हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बिग बी ट्रैंगल पर। तो आज भी टॉप 10 नीट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आकर देख लो, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन तो फंक्शन क्या है पैरामीशियम में। तो आपके पास ऑप्शन है साइटोस्टॉम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, साइटोपाइग या ट्रैकोसाइसिस्ट्स। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको बताना है कि इन चारों में से सही कौन सा है। आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे और आपका आंसर मैं रिवील करने वाला हूँ। आपका आंसर है बी, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऑस्मोरेगुलेटर्स कैरी आउट एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट थ्रो। चलते देखते हैं। तो मतलब यहाँ पे लिखा है गिल्स, फिन्स, स्केल्स, ब्लेडर। तो देखिए ये जो फिन्स, स्केल्स और ब्लैडर है ना, ये तो मतलब बाहर नहीं निकाल सकती। एक गिल्स ही है जो बाहर निकाल सकती है, एक्सक्रीशन कर सकती है, तो गिल्स। तो यहाँ पे इसीलिए गिल्स सही होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है गिल्स। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, what happens to the cell when the excess amount of water passes out from the tissue of kidney without restoration? तो ऑप्शन है द सेल इज नॉट अफेक्टेड, द सेल shrivel and die, the cell burst open and die, the cell takes water from plasma। ठीक है, देखते हैं कि चारों में से कौन सा ठीक है। देखिए मेरे हिसाब से द सेल इज़ नॉट अफेक्टेड होगा, क्योंकि सेल को कोई अफेक्ट ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी वही है, ए, द सेल इज़ नॉट अफेक्टेड। अगर आप चाहते हैं ना कि मतलब मैं इन टॉपिक्स पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, तो मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इज एन ऑस्मोलाइट इन ह्यूमंस टू इंक्रीज मेडुलरी इंटरस्टिशियल ऑस्मोलेटरी ड्यूरिंग कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो क्या होगा? तो ऑप्शन हैं यूरिया, TMAO, यूरिक एसिड या नन। मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चारों में से आपको बताना है। आपके पास है टाइम 3, 2, 1 और टाइम ख़त्म। तो इसका आंसर है ए, यूरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पर्सन ऑन अ लॉन्ग हंगर स्ट्राइक सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर विल हैव। तो मतलब एक पूछा है कि एक इंसान जो कि बहुत दिनों से भूखा है और सिर्फ पानी पे ही जिंदा है, तो उसके पास क्या होगा? लेस अमीनो एसिड इन हिज यूरिन, मोर सोडियम इन हिज यूरिन, लेस यूरिया इन हिज यूरिन, मोर ग्लूकोज इन हिज ब्लड। सो देखिए यूरिया ही होता है। हम जैसा खाना खाते हैं तो बॉडी उतना ज़्यादा यूरिया प्रोड्यूस करती है। तो अगर हम खाना नहीं खा रहा ना वो बंदा, तो उसके पास यूरिया कम होगा, तो लेस यूरिया इन हिज यूरिन, एंड ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आपको फिर से रिमाइंडर दे रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इज, मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन टिपिकली बिटवीन एंटिटीज एंड its environment of solutes and the loss and gain of water is known as homeostasis, hemostasis, thermoregulation और osmoregulation। देखो थर्मो मीन्स होता है हीट, थर्मोरेगुलेशन मीन्स हीट रेगुलेशन, ऑस्मो मीन्स वाटर रेगुलेशन। तो इसी हिसाब से आपको आंसर देना है, एंड आंसर इज डी, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज, मोस्ट ऑफ द मराइन इनवर्टिब्रेट्स आर। अच्छा, मोस्ट ऑफ द मराइन मतलब पानी की बात हो रही है यहाँ पर। तो मोस्ट ऑफ द मराइन इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? तो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं, बोथ डिपेंड ऑन सी वाटर कंसनट्रेशन, नॉन ऑफ द। देखो जो रेगुलेटर होता है ना वो अपनी बॉडी को रेगुलेट करता है। ठीक है, मतलब जैसे अभी तो 2 टेम्परेचर है तो अपने आप को हिसाब से करेंगे रेगुलेट, 5 टेम्परेचर है उस हिसाब से। जो कन्फर्म है उनका कन्फर्म है, वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, दैट इज ऑस्मो कन्फर्मर्स। इनका कन्फर्म होता है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टेम्परेचर आगे हो कम हो, इनकी बॉडी अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेती है।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, किडनी मैट्रिक्स रिटेन्स सम क्वांटिटी ऑफ यूरिया टू मेंटेन। अच्छा, मतलब किडनी की जो मैट्रिक्स होती है वो कुछ यूरिया को रख लेती है, क्यों रखती है? अब इसका ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म के लिए, मिक्चुरेशन, डिज़ायर्ड ऑस्मोलैरिटी, या फिर बैलेंस ऑफ द बॉडी, बैलेंस बनाने के लिए। तो आपके पास कुछ सेकंड्स का समय है, उसके बाद मैं आंसर बताने वाला हूँ। तो आंसर इज, बेकरार है लोग हैं, आंसर इज सी, डिज़ायर्ड ऑस्मोलैरिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत मस्त है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटोनीफेरिडिया? एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, या आयनिक वॉल्यूम रेगुलेशन। चलिए, मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर क्वेश्चन नंबर, मतलब जो ये पार्ट 9 है, 9 है ना, हाँ 9 है, तो पार्ट 9 के बाद पार्ट 10 जो कि कल आएगी, उसके बाद हम जो क्वेश्चन बैंक रखेंगे वो 50 क्वेश्चंस का रखेंगे। जी हाँ, और शायद लाइव क्लास भी ले सकते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स पे बोलेंगे तो हम लाइव क्लास भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है एक्सक्रीशन। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है वो है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। और क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑस्मोरेगुलेटर एंड नाइट्रोजीनियस ठीक है, यूरिया, NH3, यूरिक एसिड, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मेरे चैनल को अगर आप मतलब आपको पसंद आया हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें और ऐसे ही हम क्वेश्चंस डिस्कस करते रहें। और मैंने जैसे कहा है कि कल क्वेश्चन पार्ट 10 आने वाली है, उसके बाद शायद हम 50 क्वेश्चंस का एक बैंक रखें, या फिर हम ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट है, उसका आंसर है यूरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।